इजराइल गाजा में के साथ साथ अब अपने अंदर ही एक जंग लड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इजराइल के बढ़ते कैबिनेट की। जंग के दौरान एक बढ़ती हुई कैबिनेट किसी भी मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं है। हकीकत में यह हालात उन दावों के उलट हैं जो अब तक नेतन्याहू करते आए हैं। इजरायली कैबिनेट के अंदर जंग को लेकर लकीरें खिंच गई हैं। अब इजराइल के वजीर आजम और इजराइल के वजीर दिफा के बीच ये हालात आमने सामने के हो गए हैं। हाल ही में वजीर दिफा योआव गैलेंट्स ने मुबैना तौर पर कहा था कि हाल ही के दिनों में तैयार किए गए एक दस्तावेज को सिक्योरिटी कैबिनेट के सामने पेश किया गया। बंधक जंगबंदी मुआहदे की अपील की और कहा कि इस तरह के मुआहदे को आखिरी शक्ल देने में नाकामी की वजह से इजराइल के लिए मुमकिन तौर पर संगीन नताइज हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दस्तावेज इजरायली सिक्योरिटी निजाम के नजरिए को दिखाता है। ये कहते हुए गैलेंट्स ने सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग से पहले के दिनों में इसे वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे कई टॉप ऑफिसर्स के साथ शेयर किया था। रिपोर्ट के मुताबिक गैलेंट्स पुजरा से कह रहे हैं कि उन्हें मुआहदे के लिए दबाव डालना चाहिए या एक साथ कई महाज पर खतरे का सामना करना पड़ेगा। गैलेंट्स और नेतन्याहू के बीच तजाद कुछ वक्त से साफ तौर पर सामने आए हैं। पहले इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैलेंट्स ने कहा था कि बंधक सौदा इजरायल की वजह से रुका हुआ है और मुकम्मल जीत के बारे में कई सारी बेवजह की बातें चल रही हैं। और फिर नेतन्याहू के दफ्तर ने गैलेंट्स को फटकारते हुए बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि जब गैलेंट्स इजरायल मुखालिफ कहानी बता रहे हैं जो इजरायल की जीत के इम्कानात को नुकसान पहुंचाता है। बयान में यह भी जिक्र किया गया कि इजरायल की मुकम्मल जीत का टारगेट अभी भी हमास का खात्मा करना और बचे हुए बंदूकों को वापस लाना है और ये वजीर दिफा समेत सभी की जिम्मेदारी है। नेतन्याहू के जवाब पर गौर करें। गैलेंट्स ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बयान में कहा, गैलेंट्स ने इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की। उन्होंने नेतन्याहू के मुकम्मल जीत के टारगेट को बकवास करार दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि वो जंग के मकसद के हासिल करने में पुरअज़्म है, जिसमें ये बिखराव भी शामिल है। वाज़ेह है कि गैलेंट्स ने पिछले साल वज़ीर आज़म से इजरायली जुडिशरी में सुधार की एक मुतनाज़ा मंसूबे को रद्द करने की अपील की थी, जो एक बड़ा तनाज़ा बन गया था। सच तो यह है कि नेतन्याहू के कैबिनेट में दरार पड़ती जा रही है। दुनिया के सामने इजरायली कैबिनेट के अंदर इस कलह की वजह से इजरायल के लिए इससे बुरा नहीं हो सकता था, जबकि वेस्ट एशिया एक बड़ी जंग की कगार पर खड़ा हुआ है। तो इजराइल इस वक्त हमास के साथ तो जंग लड़ रहा है। हिजबुल्लाह और कई फ्रंट्स पर इस वक्त इजराइल लगातार हमले करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इजराइल के अंदर एक जंग जारी है जो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के बीच देखी जा रही है। नेतन्याहू और गैलेंट्स आमने सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं।